नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। आंध्र प्रदेश के मन्यम में हाथियों ने सड़क पर जमाया अड्डा। घंटों रहा गाड़ियों का आवागमन बाधित। हाथियों के झुंड में कई बच्चे भी शामिल। आंध्र प्रदेश के मन्यम में अचानक आया हाथियों का झुंड। इलाके में दहशत का माहौल। एक कंपनी के प्लांट में की गई तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश के मन्यम में हाथियों ने मचाया उत्पात। प्लांट के कई सामानों को किया क्षतिग्रस्त। हाथियों को देख कर्मचारी भागे। बोकारो के बेरमो में गोमिया और सहरसिया में आसपास घूम रहा जंगली हाथियों का झुंड। दहशत में लोग। तेनुघाट डैम के किनारे पेटरवार के जंगल में घुसे हाथी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान जारी। लोग सुबह से वोट देने के लिए लाइन में हैं खड़े। पुडुचेरी में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव की बनी स्थिति। कई घरों में घुसा बारिश का पानी। विदेशी सैलानियों ने खींची धन्नालाल की मूछें। बूंदी उत्सव में दिखी संस्कृति की खूबसूरत तस्वीर। राजस्थान के बूंदी महोत्सव में पहुंचे हैं कई विदेशी पर्यटक। बूंदी महोत्सव में घोड़ों ने भी दिखाया करतब। एक खटिया पर खड़े हुए दो घोड़े। घोड़ों का करतब देख विदेशी मेहमान हुए हैरान। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी जारी। 1.5 महीने के बाद पटना पहुंचने पर भी नहीं गए दफ्तर। तेजस्वी यादव ने पार्टी ऑफिस से मंगवाए कागजात। बिहार में शराब तस्करों का नया पैंतरा। मवेशियों के चारा में छिपाकर कर रहे शराब की तस्करी। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई तेज। सुपौल के नवडी में अपराधियों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक की हालत गंभीर। बिहार के कई शहरों का एयर पॉल्यूशन खतरनाक लेवल पर। देश भर में टॉप 10 प्रदूषित शहरों में बिहार के कई शहर शामिल। मुंगेर के किऊल जमालपुर रेलखंड पर भूसा लदा जुगाड़ गाड़ी पलटा। अफरा तफरी का रहा माहौल। बेगूसराय में दबंगों ने घर में लगाई आग। जमीन पर कब्जे के लिए फूंके घर। बछवाड़ा के चमथा 3 की घटना। अब तक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं। पीएफआई मामले में दानापुर में फुलवारी शरीफ के 40 युवाओं को एनआईए ने भेजा नोटिस। एक एक कर बुलाकर की जा रही है पूछताछ। मौलाबाग के सोनू और खगौल रोड के ग्यासुद्दीन से एनआईए ने किए सवाल। कटिहार के रामपुर के पूर्व मुखिया विजय शाह और हसनगंज प्रखंड के वीडियो के बीच जमकर नोकझोंक। हाथापाई की चर्चा। निर्माण कार्य का भुगतान नहीं होने पर विवाद। दानापुर के खगौल में एलजेपी रामविलास के जिलाध्यक्ष के घर बदमाशों ने की फायरिंग। एलजेपी नेता के बेटे और भांजे के साथ की मारपीट। पूर्वी चंपारण के पताही में थ्रेसर की चपेट में आने से बच्चे की मौत। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया बवाल। पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय के वीरपुर में मामूली विवाद में हिंसक झड़प। हादसे में 3 लोग जख्मी। खगड़िया के परबत्ता में बंध्याकरण कराने आई महिलाओं को जमीन पर लेटाया गया। अस्पताल प्रशासन की दलील वार्ड और ऑपरेशन थिएटर की दूरी है अधिक। बक्सर में चल रहे संत समागम में मशहूर गायक हंसराज रघुवंशी ने अपनी प्रस्तुति से बांधा समा। हंसराज के गीत पर पूरी रात दर्शक झूमते नजर आए। रांची के ईडी दफ्तर में दूसरी बार कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ। सेना की जमीन की खरीद फरोख्त का आरोप। सहयोगियों के बारे में पूछे गए सवाल। बिहार में सांस लेने लायक नहीं। बिहार के ज्यादातर शहरों की हवा। मोतिहारी और सिवान के एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। पूर्व आईपीएस आदित्य कुमार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी। 1 महीने से फरार है आदित्य कुमार। विदेश भागने की आशंका। नवादा में कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा कैदी हथकड़ी खोलकर फरार। शहर के लाल चौक के पास फरार हुआ कैदी। बाइक चोरी मामले में हुई थी गिरफ्तारी। सुपौल में हाईटेक हो रही पुलिस की खुली पोल। पिपरा थाना पुलिस की गाड़ी को कटैया में धक्का लगाकर करना पड़ा चालू। परेशान रहे होमगार्ड के जवान। सरकारी बीज में खराबी की वजह से औरंगाबाद में किसान कंगाल धान की फसल में बाली आने के बाद भी नहीं आए दाने। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में वंचितों के बीच काम करने वाली नसीमा खातून की बड़ी उपलब्धि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बनी कोर कमेटी की सदस्य। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र में सिंचाई के दौरान करंट लगने से 2 व्यक्ति की मौत। सिठियो गांव में एक साथ 2 लोगों की मौत से पसरा मातम। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने का पुराना फैसला बरकरार। अगले आदेश तक शिवलिंग को नहीं छुएगा कोई।
जिम में वर्कआउट के दौरान टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की हार्ट अटैक से मौत। कसौटी जिंदगी की से फेमस हुए थे सिद्धांत। 45 मिनट तक इलाज के बाद भी नहीं बचा पाए डॉक्टर। सिमडेगा में अपने आवास में बेहोशी की हालत में मिले भवन विभाग का असिस्टेंट इंजीनियर। प्राथमिक इलाज के बाद भेजा गया रिम्स। पटना के एक स्कूल में बच्चों की पिटाई के लिए पहुंचे 2 अपराधी, चढ़े भीड़ के हत्थे। लोगों ने की दोनों की जमकर पिटाई। बांका के रामनगर में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम और अल्ट्रासाउंड पर छापेमारी जारी। ऑपरेशन में हुए 2 मरीजों को लाया गया जिला अस्पताल। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र में चौकीदार घुरन महतो के लापता होने से हड़कंप। मंसूरचक थाने में चौकीदार के पद पर थे कार्यरत। बेगूसराय के रिफाइनरी ओपी क्षेत्र में निजी नर्सिंग होम में गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज में एसएसबी जवान के पिता की लाठी डंडे से मारकर हत्या। आरोपी के परिजनों ने बचाने के लिए पागल बताकर जंजीरों से बांधा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुजफ्फरपुर के देवरिया में छेड़खानी के आरोप में रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लातेहार में जेजेएमपी के हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिस्टल और 4 कारतूस बरामद। कई बड़ी घटनाओं को दे चुका है अंजाम। मधेपुरा के मुरलीगंज में एनएच 107 की ऊंचाई को लेकर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। हर साल सड़क ऊंची होने से नीचे होते जा रहे हैं घर। अररिया के भरगामा में फंदे से लटकता मिला नव विवाहिता का शव। मायके वालों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। 9 महीने पहले हुई थी शादी। गया के रामपुर मोहल्ले में 12वीं के एक छात्र ने की फांसी लगाकर आत्महत्या। किराए के मकान में रहकर कर रहा था पढ़ाई। समस्तीपुर में आभूषण कारोबारी से लूटकांड का खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार। लूटे गए सोने और चांदी के साथ 10,000 रुपए कैश बरामद। मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में अपराधियों ने एक घर में लगाई आग। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई लिखित शिकायत। मुंगेर के असरगंज के मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के घर ढोल नगाड़े के साथ पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। मिड डे मील में घोटाला मामले में है फरार। नवगछिया कोर्ट ने दहेज हत्या मामले में 4 आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा। मधुसूदनपुर इलाके में हुई थी हत्या। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में यज्ञ बगीचा के पास ट्रैक्टर पलटने से ड्राइवर की मौत। ट्रैक्टर पर सवार एक युवक जख्मी। हाजीपुर में जमीन विवाद में जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने की मां के साथ मारपीट। पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। जमुई के झाझा में एक परिवार ने 25,000 के कर्ज के लिए 10 साल के बेटे को रखा बंधक। बेटे को छुड़ाने के लिए दुधमुही बच्ची का सौदा करने जा रहा था महादलित परिवार। बक्सर के अहलिया धाम में हंगामे और बवाल के बाद पूरी तरह एक्शन मोड में पुलिस। सनातन संस्कृति समागम में भोजपुरी कलाकारों को बुलाने पर भड़के थे लोग। मुजफ्फरपुर में 2 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। त्रिपुरा से मंगाई गई थी करीब 40 लाख के गांजे की खेप। मुजफ्फरपुर में गांजे की खेप के साथ भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद। 200 से अधिक बोतल शराब जब्त। बेलसर के बड़े धंधेबाज पप्पू यादव का सामने आ रहा नाम। किशनगंज में ठाकुरगंज के पौआखली में जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। आयरन लदे 2 ट्रक और एक पिकअप वैन को पकड़कर किया गया पुलिस के हवाले। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में 300 रुपए उधार के विवाद में भिड़े 2 ऑटो चालक बीच सड़क पर जमकर चले लात घूसे। गुमला में पूर्व मुखिया रेणु कुमारी हत्याकांड की जांच तेज। परिजनों ने चैनपुर के एएसआई रंजन कुमार पर लगाया है हत्या का आरोप। साहिबगंज में प्रेमी के साथ जाने से मना करने पर महिला की हत्या। पुलिस ने हत्या के आरोप में मंगल हासंदा को गिरफ्तार किया। आरा में दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। जमीन खरीद बिक्री का कारोबार करता था युवक। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। समस्तीपुर के विभूतिपुर के मनारा टोल में बालू गिट्टी कारोबारी के घर पर फायरिंग। 10 की संख्या में आए थे अपराधी। दहशत में कारोबारी का परिवार। कैमूर की कुदरा में पुलिस ने कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 2 कारतूस भी जब्त। समस्तीपुर में अपराधियों का आतंक। 2 गल्ला कारोबारियों को मारी गई गोली। पैसे और सामान का बैग लेकर फरार। गोपालगंज के राजापुर गांव में युवक की हत्या कर फेंका गया शव। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए निकला था घर से। पुलिस छानबीन में जुटी। औरंगाबाद के नवीनगर में युवक की हत्या के बाद भड़के लोग शव के साथ बस स्टैंड के पास किया प्रदर्शन। शेखपुरा के बरबेखा में महिला की गला दबाकर हत्या। ससुराल के लोग दहेज के लिए करते थे प्रताड़ित। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर में बस चालक की पीट कर हत्या। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया।
कार्यपालक पदाधिकारी पर 1.5 लाख रुपए घूस मांगने का लगा आरोप। कैमूर निवर्तमान नगर परिषद सभापति ने लगाया बड़ा आरोप। गिरिडीह में नक्सल प्रभावित गांव बनवरिया में फंदे से झूलती मिली युवती, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। गोड्डा में 54 लाख की धोखाधड़ी के फरार आरोपियों के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार। 6 साल से फरार चल रहे हैं दोनों आरोपी। चिटफंड कंपनी के नाम पर किया था फर्जीवाड़ा। ट्रेन से 2 करोड़ रुपए का सोना गायब। पटना और आरा के बीच कामाख्या नई दिल्ली ट्रेन में हुई चोरी। पटना रेल थाना में केस दर्ज। गोपालगंज के हथुआ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, दोनों पक्षों के 7 लोग जख्मी। सिवान के बाला जलालपुर गांव में स्कूल में ताला तोड़कर चोरी, 3 लाख का सामान लेकर भागे अपराधी। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र में लगातार हो रहा अवैध बालू खनन, पुलिस ने ट्रक और एक ट्रैक्टर को जब्त किया। छपरा के धर्मपुरा गांव में एक घर में चोरी, 5 लाख का आभूषण लेकर भागे चोर। लातेहार के हरहंज थाना क्षेत्र में कमलेश उरांव हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 5 नवंबर को प्रेम प्रसंग में हुई थी कमलेश उरांव की हत्या। गढ़वा के नारायणपुर में अनाज माफिया के खिलाफ जिला पूर्ति पदाधिकारी ने की छापेमारी। कई राज्यों के सरकारी मार्का वाले बोरे के साथ गेहूं चावल बरामद। गुमला में 8 साल से फरार मानव तस्कर अजीत महतो गिरफ्तार, पूछताछ के बाद भेजा गया जेल। धनबाद के भगतडीह में पानी के मामूली विवाद में झरिया विधायक के समर्थकों का उत्पात, पीड़ितों ने एसएसपी से की मुलाकात। जामताड़ा में साहेबगंज गोविंदपुर मार्ग पर बाइक हादसे में 3 युवकों की मौत। शराब के नशे में गाड़ी चलाने की सामने आई बात, एक ही बाइक सवार पर थे तीनों। जामताड़ा में साइबर पुलिस के जवान पर छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति के साथ मारपीट का आरोप, पिटाई से मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने किया बवाल। गया में डायन के आरोप में जलाई गई महिला के परिजनों को एसएसपी ने राहत सामग्री दी। एसएसपी ने एक दिन पहले घटनास्थल पर जाकर पीड़ित परिवार का जाना था हाल। किशनगंज के पोठिया में कंटेनर से मिला शराब, ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी का रहने वाला है ड्राइवर। नवादा में सामूहिक आत्महत्या मामले में पुलिस ने तेज की कार्रवाई, एक नामजद आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह के घाटकुल गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 चचेरे भाइयों में खूनी झड़प, मारपीट में दोनों पक्ष के 12 लोग जख्मी। कैमूर के कुदरा पुलिस ने कार से 25 कार्टन शराब किया जब्त, पुलिस को देख ड्राइवर हुआ फरार। जमुई के झाझा में गलत इंजेक्शन देने पर 3 साल के बच्चे की मौत के बाद डॉक्टर हुआ फरार। वैशाली के हसनपुर में प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने दोनों की पकड़कर कराई शादी। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग। छपरा के सिताबदियारा में शराब का कारोबार जारी, गांव के लोगों ने शराब कारोबारी को लगाई फटकार, शराब नहीं बेचने की दी नसीहत। बांका के बंधुआ कुरावा गांव में शराब के खिलाफ चला अभियान, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। पाकुड़ के पाकुड़िया में पुलिस ने की छापेमारी, शराब के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। सिवान के नगर थाना क्षेत्र में चोरी करते पकड़ाया चोर, ग्रामीणों ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। मोतिहारी के घोड़ासहन पुलिस ने शटर कटवा गिरोह के 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया, स्कॉर्पियो के साथ कई सामान जब्त। बीजेपी नेता संजीव मिश्रा हत्याकांड पर सियासत जारी, आरजेडी के प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों से की मुलाकात, बीजेपी पर किया पलटवार। सोनपुर के नया गांव में भारी मात्रा में नकली नमक बरामद, बड़े कंपनी के नाम पर बनाया जा रहा था नमक। शिक्षक बहाली पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा जल्द होगी शिक्षकों की बहाली, अभ्यर्थियों से चिंता नहीं करने की अपील। मोबाइल के अधिक इस्तेमाल पर सीएम ने जताई चिंता, सिर्फ मोबाइल देखने दिखाने से नहीं चलेगा काम, शिक्षकों से स्कूल जाने और बच्चों को पढ़ाने की अपील, कहा छात्रों के सामने बैठकर शिक्षक दें ज्ञान। शिक्षा दिवस पर सीएम नीतीश ने की बैकलेस, शनिवार की शुरुआत, सीएम ने डीबीटी के जरिए बच्चों के खाते में ट्रांसफर की राशि, लापरवाह शिक्षकों को सीएम की चेतावनी, जो नहीं पढ़ाएंगे वो निकाले जाएंगे। बिहार में बहाली को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान पर जेडीयू की कड़ी प्रतिक्रिया, वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुई उनकी बहाली, जिन्हें दिया जा रहा नियुक्ति पत्र। उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने शराबबंदी पर उठाए सवाल, कहा लोगों की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हो रही है पूर्ण शराबबंदी। मुजफ्फरपुर में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में वीआईपी के उतरने की चर्चा पर सियासत गर्म, संजय जायसवाल के तंज पर वीआईपी प्रवक्ता ने कहा मोकामा में हार से बौखलाहट में है बीजेपी नेता। बिहार में शराबबंदी पर उठ रहे सवाल से बीजेपी को मिले बैठे बिठाए मुद्दे, बीजेपी प्रवक्ता ने अरविंद सिंह ने शराबबंदी को बताया पूरी तरह से फेल।
बिहार में शराबबंदी पर उठे सवाल तो सत्ता में शामिल आरजेडी विधायक के भी बदले सुर। महुआ विधायक ने कहा शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने की जरूरत।